तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी के लिए सियासी जमीन अभी बहुत सख्त है। वजह यह है कि बंगाल के मुसलमानों के बड़े वोट बैंक पर ममता बनर्जी की पार्टी अपना हक समझती है। दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी के लगातार मजबूत होते जाने से ममता को अपने सियासी किले के ढहने का भी डर सता रहा है। लेकिन ओवैसी ब्रिगेड के मौलाना तो बंगाल में हैदराबादी बिरयानी पकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीमांचल में मुसलमानों को इसी मजहबी टॉनिक की डोज देकर ये मौलाना कुछ दिन पहले बरगला रहे थे। ओवैसी की पार्टी को वोट दिलाने के लिए रसूल तक का वास्ता दे रहे थे। वही मौलाना अब ओवैसी के बंगाल मिशन के लिए दीवाने हो रहे हैं। मौलानाओं की ओवैसी के लिए सियासी दीवानगी सिर्फ चुनावी दौरों के वक्त ही नहीं दिखती। मंच कोई भी हो, ये मौलाना हैदराबादी भाईजान की शान में कसीदे पढ़ने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन बंगाल का मुसलमान आखिर क्या सोच रहा है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ममता दीदी तो मतलब वो तो जनगण का भला कर रही हैं। अब इसके बीच में कोई भी आ सकता है, उससे बेहतर काम करने वाला तो आदमी उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, जब ओवैसी साहब यहाँ आएंगे तो मुसलमान वोटों पे कितना फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको तो बता रहे हैं, टीएमसी मतलब यहाँ के लिए एकदम बेस्ट है। ममता दीदी खासर तमाम दावे कर रही हैं कि हम मुसलमानों के लिए हमने ये किया वो किया। क्या किया? कुछ तो नहीं किया। बंगाल का मुसलमान वोटर भले ही साफ साफ कुछ ना कह रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि सीमांचल में ओवैसी की कामयाबी असर दिखा सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से मौलाना ब्रिगेड जुटी हुई है, उसका भी असर हो सकता है। कमोबेश असदुद्दीन ओवैसी को तो ऐसा ही लगता है। बैटल ऑफ बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे में हिस्सेदारी मांगने वाले इस नए सियासी दावेदार के प्रस्ताव पर खुद ममता बनर्जी ने तो अब तक कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेता बंगाल में ओवैसी की एंट्री को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। टीएमसी नेताओं की दलील है कि ओवैसी के चंद उर्दू बोलने वाले मौलाना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिहार में वो तीसरा अटेम्प्ट में उसको 5 सीट मिला है। बंगाल में तो पहला अटेम्प्ट होगा, तो उसको 2 चुनाव और इंतजार करने पड़ेगा। और जो समझने की बात है कि पश्चिम बंगाल में उर्दू भाषी मुसलमान केवल 10% है। एमआईएम का जितना असर बिहार में सीमांचल में जो पड़ा वो उर्दू भाषी मुस्लिम में है। यहाँ बांग्ला भाषी मुसलमान ज़्यादा है, वो ओवैसी का नाम भी नहीं जानता। ममता की पार्टी के लिए बंगाल में ओवैसी ब्रिगेड की धमक भले ही गंभीर न हो, लेकिन ओवैसी की पार्टी बंगाल को लेकर बहुत संजीदा है। ओवैसी की रात दिन माला जपने वाले मौलाना कैसे मिशन बंगाल में जुटे हैं? सवाल ये भी है कि बीजेपी पर इसका कितना असर हो सकता है। बीजेपी का फोकस क्लियर है। बंगाल पर फतेह करने के लिए बीजेपी पिछले कई सालों से लगी हुई है, इसीलिए वो बंगाल की राजनीति के हर दांवपेच से वाकिफ है। बीजेपी की बंगाल में सबसे मजबूत पकड़ 13% हिंदी भाषी वोटर्स पर है, जिसमें से 8% उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी इतनी आसानी से हिंदी भाषी वोटर्स को अपने हाथ से जाने देंगी? बंगाल में टीएमसी की जमीन बेहद मजबूत है, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान बीजेपी ने बंगाल में लगातार बढ़त बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की वजह से बंगाल की सियासत में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी अब टीएमसी के गले तक पहुंच चुकी है। बंगाल की चुनावी बिगुल फूंकने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान शानदार प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसती हुई नजर आ रही है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता आ रहे हैं, जहां पर कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन भी करना है। इस वक्त हम कोलकाता के हेस्टिंग्स स्थित जो बीजेपी का चुनाव प्रबंधन कार्यालय है उसके बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें आप अग्रवाल हाउस की देख रहे हैं। इसी अग्रवाल हाउस के 7वें और 8वें फ्लोर पर बीजेपी ने नया चुनाव प्रबंधन कार्यालय बनाया हुआ है। इसका औपचारिक उद्घाटन करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। 2014 में दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के बाद ही भाजपा का ऑपरेशन बंगाल शुरू हो गया था, क्योंकि लेफ्ट पॉलिटिक्स से गढ़ होने के बाद भी बंगालियों के जीवन में हिंदू धार्मिक त्योहारों का बड़ा असर है। सारे देश में बंगाल एक अलग प्रकार का प्रदेश है।
यहाँ शिक्षा है, संस्कृति है, संस्कार है और श्रेष्ठीजन है, कला यहाँ की बहुत अच्छी है। पर पिछले दिनों जिस तरीके से सरकारें चली है तो संस्कृति में भी विकृति आई है, कला के क्षेत्र में भी कलाकारों को जो अवसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और कुल मिलाकर बंगाल अपनी पहचान खोता जा रहा है क्योंकि यहाँ घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लिए बंगाल विजय सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही वजह है कि पिछले कई साल से बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल में अपना बेस तैयार करती रही, जो अब काफी हद तक मजबूत भी हो चुका है। बीजेपी बंगाली अस्मिता के साथ ही घुसपैठ, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे मुद्दों पर भी हमलावर है। शरणार्थी तो यहाँ रह रहे, सिर्फ उन्हें नागरिकता देना है। कब से देना शुरू कर रहे हैं? अब मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे कि जनवरी तक सारे जो शासकीय कार्य है, जो तैयारी है केंद्रीय सरकार की, वो पूरी हो जाए और जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक से चालू हो जाए। बंगाल में इस बार मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच होना तय है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी से है। इस सियासी गणित का फायदा उठाने की ताक में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ओवैसी की पार्टी अगर बंगाल के मैदान में उतरती है तो इसका सीधा नुकसान ममता को ही झेलना पड़ सकता है। लेकिन बंगाल का मुसलमान हैदराबादी भाईजान पर भरोसा करेगा या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।